हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर करियर लाइफ से आज हम लोग दूसरे टॉपिक के रूप में उस टॉपिक का नाम जो है यूनिट डिजिट है। तो हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में आज जानेंगे कि यूनिट डिजिट को हम लोग किस तरीके से किसी भी प्रश्न को हल करते हैं और उसके बनाने के क्या क्या तरीके हैं। तो चलते हैं हम लोग यूनिट डिजिट चैप्टर के रूप में। हम लोग इस चैप्टर का नाम लिखे हैं यूनिट डिजिट। तो यूनिट का मतलब होता है इकाई और डिजिट का मतलब हम लोग मीनिंग लेते हैं अंक। तो हम लोग इस चैप्टर का नाम लिए हैं इकाई अंक। अब सवाल उठता है कि इकाई हम लोग किसको कहते हैं, अंक किसको कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि डिजिट किसको कहते हैं। तो जो डिजिट है यह हमारा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो आप देख रहे हैं 10 डिजिट, यही 10 डिजिट से हम लोग क्या करते हैं, दुनिया का कोई भी नंबर का निर्माण करते हैं। इस नंबर निर्माण में हम लोग जैसे कोई एक संख्या बनाते हैं, इससे जो संख्या बनाते हैं वह संख्या हम लोग लेते हैं। जैसे 6 और 3 ले लिए, यहां से हम लोग क्या किए 6 लिए और दूसरा नंबर 3 ले लिए, तो ये हमारा संख्या बन गया 63। तो निश्चित तौर पर ये 63 बना। और किसी ने कहा सर ऐसा ले लीजिए कि हम लेते हैं 0, 6, 3। किसी ने कहा सर ऐसा लीजिए 6, 3 और 0। इन तीनों में डिफरेंस क्या है। हमने क्या किया, पहला जो नंबर हम लिखे हैं 63, उस 63 में देख रहे हैं कि 6 और 3 का प्रयोग किए। दूसरा में हम लोग देख रहे हैं 0, 6 और 3 का प्रयोग कर रहे हैं। और तीसरा में देख रहे हैं 6, 3, 0। इन दोनों में डिफरेंट ये देख रहे हैं कि 0 जो है 63 के पीछे लिखा जा रहा है, यानी 0 का इंपॉर्टेंस किसी नंबर के पीछे आया है, इसलिए इस नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 0, 63 को हम लोग क्या बोलते हैं, 63 ही बोलते हैं। लेकिन आप यहां पर देखिए कि 63 के आगे यह 0 आ जाता है, ये संख्या कई गुना बढ़ जाता है। 63 से वह हो जाता है 610, 630। ये संख्या कई टाइम्स बढ़ जाता है। तो 0 का इंपॉर्टेंस डिपेंड करता है किस पर, प्लेस पर। जिस प्लेस पर जैसे स्थान पर 0 रहेगा उसका मान वैसा ही होगा। तो यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी नंबर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर में अगर हम लोग किसी नंबर में हम लोग 0 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, इसका मान आ जाता अनडिफाइंड। अगर दूसरी बात करते हैं कि अगर हम लोग 0 बाय लिखते हैं किसी नंबर में, अगर किसी नंबर में 0 से मल्टीपल करते हैं, इसका परिणाम आ जाता है 0। तो निश्चित तौर पर हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, किसी भी नंबर में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 0 से तो उसका परिणाम अनडिफाइंड आ जाएगा, और 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका परिणाम क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इस यूनिट डिजिट के चैप्टर में सवाल ये उठता है कि हम लोग इस यूनिट डिजिट के बारे में क्या पढ़ते हैं। तो नंबर आप देख रहे हैं, हम लोग रूल नंबर 1 की बात करेंगे। रूल 1 में, तो रूल 1 में पढ़ेंगे हम लोग 0, 1, 5 और 6 के लिए। 0, 1, 5 और 6 के लिए रूल पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग इकाई अंक जो निकालते हैं, जैसे सवाल हम लोग पहला लिखें कि 10 का पावर 2, 1, 3, 4 में इकाई अंक क्या है।
पहला सवाल है कि 10 का पावर 2 1 3 4 में इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा। तो इकाई अंक निकालने के लिए यहां पर हम देख रहे हैं कि इकाई अंक इसका बेस का इकाई अंक क्या है, 0 है। तो जिस नंबर का इकाई अंक 0 1 5 6 हो उसके लिए हम लोग क्या कंडीशन लिखते हैं, तो हम लोग रूल के द्वारा लिखेंगे, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 तथा 6 हो और उस पर पावर 0 को छोड़कर कोई भी संख्या दिया गया हो तो उसका इकाई अंक वही संख्या होगा, अर्थात 0 1 5 तथा 6 ही होगा। तो देख रहे हैं हमने रूल नंबर 1 लिखा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 1 5 6 हो और उस पर पावर 0 को छोड़कर दुनिया का कोई भी नंबर लिखा जाए तो उसका इकाई अंक जो होगा क्रमशः क्या होगा, 0 1 5 और 6 ही होगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल से हम लोग इस चीज को देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं। एग्जांपल हम लोग छोटा सा लेते हैं कि 10 का पावर 2 3 4 में इकाई अंक क्या है। तो मित्र यहां देख रहे हैं दोस्तों कि अगर यह जो है 10 का पावर 2 3 4 का इकाई अंक क्या है, इस संख्या का बेस इकाई अंक हमारा क्या है, तो हम देख रहे हैं 0 है और 0 पर पावर 234 है। इसका मतलब है 0 गुना 0 गुना 0, ये कितनों करोड़ों बार भी अगर हम लोग क्या करते हैं इसको लिखेंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 बेस पर कोई भी पावर दिया रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए कर इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, 0 में आंसर टिक लगा देंगे। सिमिलर उसी प्रकार दूसरी एग्जांपल की बात करें कि 2 1 का पावर दिया रहे 6 7 0 में इकाई अंक क्या होगा, में इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए इकाई अंक क्या होगा, तो यहां पर देख रहे हैं 1 है बेस का इकाई अंक और इस पर पावर दुनिया का कोई नंबर भी लिखा जाए तो 1 का पावर अगर हम लोग कोई भी संख्या लिखेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसलिए कर इसका भी आंसर हम लोग क्या करेंगे, 1 में टिक लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरी बात करें, एक संख्या हमारा 5 है, एक तीसरा भी हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 1 3 5 ले लिए और इसका पावर लिख लिए 1 7 3 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए यहां पर देख रहे हैं कि बेस का इकाई अंक हमारा क्या है, 5 है। तो 5 को हम लोग 5 × 5 करेंगे तो हमेशा 5 आएगा। इसको हम करोड़ों बार भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 5 × 5 तो इसका हर बार इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। इसलिए कर हम लोग इसके इकाई अंक को कितना याद रखते हैं, 5 होगा। और एक चौथा एग्जांपल और हम लोग लें कि 6 एक नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 6।
और इसका पावर हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं 2 3 0 0 मान लीजिए ले लिए। इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होता है। आप देखते हैं कि अगर हम लिखते हैं 6 × 6 तो यह आया 36, फिर इसके साथ क्या करेंगे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी इकाई अंक 6 है। तो यानी हर बार देखते हैं कि उसकी इकाई अंक क्या आता है 6 आता है। तो आप लिखा हुआ 316 का पावर 23 को दिया गया है, तो हम जितनी बार भी 6 गुना करेंगे तो हर बार उसका इकाई अंक क्या आएगा 6 आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। तो हम लोग रूल नंबर 1 के अंतर्गत ये देख रहे हैं कि जिस नंबर का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो और उस पर पावर दुनिया का कोई भी नंबर लिख दिया जाए तो उसका इकाई अंक क्या होता है, वही संख्या होता है। 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा, जिसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा रूल नंबर 1 देखे। तब अभी आप जस्ट देखे हैं डिजिट के रूप में 10 संख्या होता है, जो कहां से होता है 0 से लेकर 9 तक संख्या होता है, जिनमें से आप 4 डिजिट के बारे में रूल एक पहला पढ़ चुके हैं। तो बाकी अब सेकेंड रूल के द्वारा हम लोग देखेंगे कि जो संख्या बचा हुआ है 5 जो संख्या बचा उसके लिए हम लोग पास क्या रूल होगा, उसके लिए हम लोग रूल नंबर सेकेंड की बात करेंगे। तब आपके पास जो आएंगे हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सारे सीरीज के क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं सेकेंड टाइप का रूल के लिए, वह रूल नंबर नाम होगा उसका रूल नंबर 2। आप देख रहे हैं कि यदि किसी संख्या का बेस का इकाई अंक यदि 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए और 9 हो जाए और उस पर पावर दुनिया का कोई नंबर 0 को छोड़कर लिखा जाए तो उसके पावर के लास्ट 2 डिजिट में हम लोग क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो किसी भी नंबर में हम 4 से जब भाग देते हैं, किसी भी नंबर में जब हम 4 से भाग देते हैं तो जिस नंबर से हम भाग देते हैं उससे एक कम अधिकतम शेष होता है, अधिकतम शेष होता है। तो 4 से एक कम क्या होगा 3 इसका मैक्सिमम शेष होगा। तो 3 से पहले 2 होगा और 2 से पहले 1 होगा और एक सिचुएशन ऐसा होगा कि 4 से पूरी तरह कट जाएगा तो शेष कितना देगा 0 देगा। तो यहां पर देख रहे हैं कि जब किसी भी नंबर में आप 4 से भाग देंगे तो उसके शेष आने की जो पॉसिबिलिटी है वह या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। तो जब ये शेष बचता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जो बेस की संख्या है, कि बेस संख्या जो दिया रहेगा बेस नंबर उस पर पावर शेष के अनुसार रखकर शेष के अनुसार रखकर 1 के बदले हम लोग 1 रखते हैं, 2 के बदले 2 रखेंगे, 3 के बदले हम लोग 3 रखते हैं और तथा 0 के बदले हम लोग 4 रखकर इसे हल करके उत्तर बना लेते हैं। अब देखिए हम लोग 2-3 लाइन यहां लिख दिए, लेकिन यहां पर है कि यदि किसी नंबर में हमें 4 से कोई नंबर दिया है जिसका बेस का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 तथा 9 हो और उस पर पावर दुनिया का कोई भी नंबर लिख दिया जाए तो उसके लास्ट 2 डिजिट में जो अंतिम 2 अंक होगा, जैसे एग्जाम्पल की बात करें
कि 1 2 इसका पावर 3 4 5 1 दिया हुआ, मैं कहेगा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो इस इकाई अंक को निकालने के लिए इसके बेस का इकाई अंक क्या है, 2 है। तो जब बेस का इकाई अंक 2 है तो इसके पावर, यहां देखें बेस का इकाई अंक 2 है तो इसके पावर में हम लोग लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देते हैं तो यहां पर शेष आएगा, रिमाइंडर के रूप में आएगा कितना, 3 आएगा। 4 से भाग लें, 4 1 4 और 1 11, यहां रिमाइंडर आ जाएगा 3। यदि रिमाइंडर आपका 3 आता है तो हम बेस पर पावर कितना करेंगे, तो यहां लिखा हुआ यदि रिमाइंडर 3 आएगा तो बेस पर पावर 3 करेंगे, 2 आएगा तो बेस पर पावर 2 करेंगे, 1 आएगा तो बेस पर पावर 1 करेंगे, यदि रिमाइंडर 0 आएगा तो बेस पर पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर 3 आया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का पावर 3 रखेंगे और इसे हल कर देंगे तो इसका इकाई अंक कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हम लोग 2 रूल देखते हैं, इसी 2 रूल के माध्यम से हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं 1 बाय 1 करके, इस नियम के माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को कैसे यूनिट डिजिट को सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम लोग चलते हैं आगे। तो यहां पर पावर हम लोग देख रहे हैं 4 4 3 6 5 2 का बेस का इकाई अंक यहां पर दिया गया कितना, 2 दिया गया और 2 का पावर दिया गया 5 4 6 9। उसमें पूछ रहा है कि इकाई अंक जो होगा वह क्या होगा। तो इसे बनाने का तरीका है, अभी जस्ट हम लोग सेकेंड रूल में इसकी चर्चा किए हैं कि जिस नंबर का इकाई अंक 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए और 9 हो जाए, उसके पावर के अंतिम 2 अंक, तो इस पावर का अंतिम 2 अंक देख रहे हैं आप कितना, 69। 69 में आप 4 से भाग देंगे, तो जब 69 में आप क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आएगा कितना, तो 4 से भाग लगाते 1 टाइम तो आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना, 1 आ जाएगा। जब ये रिमाइंडर आपका 1 आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके बेस इकाई अंक को यहां पर रख देना है 2 और जितना रिमाइंडर आया, अभी हमने पढ़ा है कि यदि रिमाइंडर 1 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो बेस पर जो पावर रखते हैं, बेस बी फॉर बेस लेंगे और उस पर जो पावर रखेंगे वह कितना रखें, 1। अगर रिमाइंडर 2 आ जाए तो बेस पर पावर कितना रखेंगे, 2। अगर रिमाइंडर 3 आ जाए तो बेस पर पावर कितना रखेंगे, 3 और रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो बेस पर पावर कितना रखेंगे, 4। ये याद रखेंगे, 0 के लिए हम लोग 4 रखते हैं और यहां पर 0, आपके पास रिमाइंडर आया, यहां पर 1 आया है। जब 1 आया तो आप यहां देख रहे हैं कि बेस पर आपका पावर कितना रखना है, 1 रखना है, तो 2 का पावर हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे, इसे हल करेंगे, इसका इकाई अंक 2 हो जाएगा। और इसमें देखिए कि कहीं दिया गया, नहीं दिया गया, तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को टिक लगा देंगे, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है 3 4 7। तो जस्ट हम लोग यहां पर फार्मूला रूल सेकंड का प्रयोग करेंगे कि 4 2 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं। तो जब आप 4 2 में 4 से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास रिमाइंडर आएगा कितना, 2। एकदम आप देखिए कितना आसान है कि 4 से भाग दें, रिमाइंडर 2 आया। अब कुछ नहीं करना, ये बेस वाली संख्या को पकड़िए, बेस वाली संख्या आपका 7 है
और आप जस्ट अभी पढ़े कि जब रिमाइंडर 2 आए तो उसके बेस पर पावर 2 रखेंगे और इसे हल करेंगे। 7 7 आ जाएगा 49, तो इसका इकाई अंक हम कितना ले लेंगे, 9 ले लेंगे। आंसर टिक लगा देंगे। 9 में यहाँ पर विकल्प हमारा सी दिया गया है और इसे टिक कर देंगे। अब हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये जो तीसरा क्वेश्चन होगा वह किस प्रकार से होगा। तो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि अब बेस का इकाई अंक हमारा कितना है, तो बेस का इकाई अंक हम देख रहे हैं सर जी यहाँ कितना 8 दिया गया है। तो जब बेस का इकाई अंक हमारा 8 दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं 8 दिया गया और इसका पावर हमारा कितना दिया है, 37 दिया गया है। और इसमें हम 4 से भाग लगाएंगे तो हम 37 में यदि 4 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपके मन में एक बात विचार आता होगा कि सर जी 37 के जगह अगर यहाँ पर रहता कि या तो 02 रहता लास्ट में, या 01 रहता, 03 रहता, 04 रहेगा, आगे क्वेश्चन आएगा 05 रहता, 06 रहता, 07 रहता, 08 रहता और 09। इसके बाद आगे आप कोई भी संख्या लिखेंगे तो वह 10 डिजिट में आएगा। तो आपको पता है कि जब हम 02 में, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं कि 5 में अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स लगाते हैं और रिमाइंडर कितना बचता, 2। इसको हम लोग रिमाइंडर क्यों बोलते हैं कि इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। इसकी वजह यह है कि आप अगर 2 में अगर आप 3 से भाग लगाते हैं तो भाग नहीं लगता है। तो जब भाग नहीं लगता किसी नंबर में तो वही संख्या आपका क्या बच जाता है, रिमाइंडर बच जाता है। तो यहाँ पर 2 में अगर आप 3 से भाग लगाते हैं तो भाग नहीं लगता है, तो हम लिखते हैं इसको 2/3 लिखते हैं। इसका मीनिंग हुआ कि 3 से डिवाइड करते हैं 2 में और भाग नहीं लगता है, इसको हम लोग रिमाइंडर के रूप में कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। तो सिमिलर उसी प्रकार अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि 02 है, इसका मतलब है कि वह संख्या 2 होगा। 01 है, इसका मतलब वह संख्या 1 है, क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे 0 का कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो हम यहाँ पर अगर 02 में भाग लगाना आता तो हमारा रिमाइंडर 2 आता, 1 में लगाना आता तो 1 आता, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आ जाएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यह पूरी तरह 4 से 4 क्या होगा, डिविजल हो जाएगा। इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 5 में लगाएंगे तो फिर यहां से आ जाएगा 1, इसका आ जाएगा रिमाइंडर 2 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 3 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0 और इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिमाइंडर है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तब, लेकिन हमारे पास अभी वैसा क्वेश्चन आया नहीं, आगे आएगा। तो यहाँ देखिए कि ये 37 में 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा। जब ये 1 रिमाइंडर आया तो हम बेस इकाई को यहां से क्या करेंगे, पकड़ेंगे और 8 का पावर क्या करेंगे, 1 रख देंगे और इसको हल करेंगे तो यह 8 आ जाएगा और इसकी इकाई अंक 8 होगा। तो देखना इसमें किसमें दिया गया, विकल्प आपका ए नंबर दिया गया है और ए को टिक कर देंगे। बिना कलम चलाए हुए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई कलम चलाने की जरूरत नहीं, केवल सोचना है कि रिमाइंडर कितना आएगा और उसके अकॉर्डिंगली 1 2 3 और 0 अगर रिमाइंडर आता है तो पावर हम लोग रख देंगे और उसे इजी तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो चले अब हम लोग चौथे क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार होते हैं कि चौथा क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करें। तो चौथा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। तो देखिए जिस क्वेश्चन की हम लोग चर्चा किए कि अगर आपका लास्ट में 00 आ जाए, तो जरा देखिए यहां पर अभी हम लोग चर्चा किए हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन में कि 00 है और इसमें हमको 4 से डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो अभी हमने जस्ट कहा कि उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब रिमाइंडर आपको 0 यहां पर आ गया तो कुछ नहीं करना है, इस बेस वाली संख्या को पकड़िए, 7 है। बेस का आइए कितना है, 7 है। जब 0 आया है रिमाइंडर तो 0 के लिए आप बेस पर पावर कितना रखते हैं, 4 रखते हैं, 4 रख देंगे। अब इसे हल करेंगे
तो 7 2 टाइम्स का मतलब होता है 49 और 7 2 टाइम्स का मतलब होता है 49। तो 7 4 टाइम्स आ गया और इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 इंटू 9 होता है 81। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 1। आंसर ये हो जाएगा। तो देखिए किस विकल्प में दिया गया, तो बी को टिक कर लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 5वां नंबर पर कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ये कई क्वेश्चन को मिलाकर एक 5वां नंबर क्वेश्चन बनाया है। तो कुछ नहीं करना, ये भी बहुत आसान है दोस्त, इसमें कुछ है नहीं। ये सिंपल सा बात है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे जी। तो कुछ नहीं करना, 96 में आप क्या करें, 4 से डिवाइड करें, 49 में क्या करें, 4 से डिवाइड करें, और 47 में आप 4 से डिवाइड करें, और 42 में 4 से डिवाइड कर लीजिए। सबको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर निकाल लेना, रिमाइंडर कितना आया। तो यहां से हम लोग लिखेंगे कि जब हम इसमें 4 से डिवाइड करते हैं 96 में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है 0। जब हम 49 में 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा आता है कितना, 1 आता है। और 47 में यदि हम 4 से करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है 3। भाग देने के लिए निश्चित आता है, 4 से भाग लाया, फिर 7 में लाया, यहां 3 बच गया। फिर 42 दिया गया है, 42 में 4 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर आएगा 2 आ जाएगा। अब रिमाइंडर आपने सबका निकाल लिया, अब बेस संख्या लिखते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग पावर। रिमाइंडर 96 का रिमाइंडर है 0, तो 3 का बेस का पावर कितना रख लेंगे, 4 रख लेंगे। मल्टीपल का चिन्ह है तो मल्टीपल का चिन्ह लगा देंगे। 27 का यूनिट प्लेस कितना है, 7 है, और इसका रिमाइंडर कितना आया है 49 का 1 आया, तो 7 का पावर हम लोग 1 कर लेंगे। 2 इसका बेस है तो 2 बेस का पावर कितना आया है, 47 का आया 3, तो इसका पावर हम लोग 3 रख लेंगे। इंटू 8 बेस है, 8 बेस के लिए पावर इसका कितना आया, 2 आया है, 8 बेस का पावर 2 रख देंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा सा, तो 3 का पावर 4 का मीनिंग होता है 81, 3 का पावर 4 का मीनिंग 81, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 का पावर 2 का मतलब 64। अब इकाई अंक को गुणा कर लीजिए, 1 गुना 7 7 आ जाएगा, 7 गुना 8 ये होता है 56 56। तो यहां पर दहाई अंक को हटा देना, केवल इकाई लेना 6 6 गुना 4 आता है 24। दहाई अंक को हटा देंगे तो इकाई अंक कितना बन गया, 4 बन गया। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन में कहीं भी हमारा 4 विकल्प में मौजूद नहीं है, इसलिए कर इसके आंसर हम लोग डी ऑप्शन में क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए कितना, ये कई बार एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के पैटर्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं कि और क्वेश्चन संख्या 6 क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। तो 6 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है कि 73 का पावर जो है 641 है, और 28 का पावर 35 है, 37 का पावर 43 है। इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पर तीनों जगह मल्टीपल नहीं दिया है, यहां पर क्या किया है, एक जगह प्लस लिख दिया, एक जगह मल्टीपल लिख दिया। तो कुछ नहीं करना, हमको बेसिक कैलकुलेशन कर लेना प्लस माइनस के साथ। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर लास्ट 2 डिजिट में तो 4 से भाग देना होगा, और यहां पर 4 से भाग देंगे, यहां पर 4 से भाग देंगे। तो देखिए यहां पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 1, यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 3, और यहां पर रिमाइंडर आ जाएगा 3। तो देखिए यहां पर 3 है, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे। तो 3 का पावर तो यहां 1 होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लीजिए। 8 का पावर कितना जाएगा, तो 8 का पावर 3 चला जाएगा क्योंकि रिमाइंडर 3 है, इंटू लगाएंगे 7 का पावर कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, तो 3 का पावर क्या होता है 1, तो 3 हो जाएगा। 8 का क्यूब होता है 512, तो यहां लिख देंगे 512।
7 का क्यूब होता है 343, तो इसको लिख देंगे 343, यानी तो डायरेक्ट लिखेंगे 7:7 49 में 7 करेंगे तो 63, तो केवल 3 लिख। अब इसके इकाई अंक को लेंगे, 3 गुना 2 6 आ जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे 3 + 6 दिस इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो संख्या दिया गया है तो केवल सिंप्लीफिकेशन है, प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, इनटू रहेगा तो इनटू करेंगे। तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो निश्चित तौर पर अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन संख्या आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर पर क्वेश्चन लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या क्या माइनस लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVIC कई दफा ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। जब ये कई बार क्वेश्चन आया है, कई दफा क्वेश्चन ये आया है, तो निश्चित तौर पर इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इस क्वेश्चन को, माइनस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए क्या हम लोग तरीका अपनाते हैं। तो नियम तो वही होगा, नियम कुछ बदलेगा नहीं, नियम सेम है। 36 में आप 4 से भाग दीजिए, क्योंकि इसकी बेस संख्या 9 है और इसकी बेस संख्या 4 है, तो हमें 4 से भाग देना होगा, रिमाइंडर निकाल लेना। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वह रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा आपको 1 दिख रहा है। अब जब रिमाइंडर 0 और 1 आ गया तो आप इसे हल करेंगे, तो हल करने की तरीका क्या है, हल करने की तरीका 9 बेस पर, अगर रिमाइंडर 0 आया तो बेस का पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा देंगे, और यहां पर कितना देख रहे हैं, रिमाइंडर 1 है, तो 4 बेस का पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9:9 क्या होता है, 81 होता है। 9:9 कितना होता है, 81 होता है। और फिर 9:9 क्या होता है, 81 होता है। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि 81 गुना 81, 1 गुना 1 क्या आएगा, इकाई अंक 1 आ जाएगा। तो यहां पर इकाई अंक क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -4। अब जरा गौर से देखिएगा, अब यहीं पर समस्या है। पहला ऑप्शन दिया गया 7, दूसरा ऑप्शन दिया गया -3, तीसरा दिया गया 2 और चौथा दिया गया इनमें से कोई। तो बच्चे क्या करते हैं कि -3 में झट से टिक लगा देते हैं कि -3 तो हमारा मिल गया आंसर गुरुजी, 1 दिया गया था 4 घटा दिए -3 आ गया। लेकिन याद रखना, कभी भी इस प्रकार के प्रश्न को कि इस तरह से अगर हल कर देंगे तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, क्योंकि आपके पास 1 ही रुपया है और कोई व्यक्ति आपसे 3 रुपया मांगने के लिए आ रहा है तो आप उसे नहीं देंगे। लेकिन यहां पर यह दिख रहा है कि यह जो हमारा नंबर है वह एक बहुत बड़ी संख्या है और यह जो नंबर एक छोटा है। तो हमेशा हम जानते हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर 1 तो कभी भी 4 नहीं देगा, लेकिन एक व्यक्ति क्या है, यह धनी व्यक्ति है, एक बड़ा संख्या होगा और बड़ा संख्या क्या करेगा, ये बगल वाले से पैंचा लेगा, तो पैंचा लेगा तो कितना होगा, 10 पैंचा लेता है डिजिट में, तो ये हो जाएगा 11, और 11 में से हम लोग क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा कितना, 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 11, 10 पैंचा देंगे इसको तो 10 1 मिलकर हो जाएगा 11, 11 में से 4 को घटाएंगे तो 11 - 4 ये हो जाएगा 7 आंसर। और आपके विकल्प में यहाँ पहला ऑप्शन में मौजूद है 7, इसको टिक लगा देंगे 7 पर। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यह भी उसी प्रकार का पैटर्न है। तो यहां पर देखते हैं 8वां नंबर में 64 है, तो 64 में 4 से भाग दीजिए और 37 में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर क्या आएगा। तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 0 और इसका रिमाइंडर आएगा कितना, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसे सॉल्व करना। इसके बेस का इकाई अंक कितना है, 7 है। 7 पर हम लोग पावर रखते हैं 3 पर,
तो 7 का पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 3 का पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हल कर दिए, देखिए आसान से बन जाएगा जो 7वां नंबर हम लोग, तो ये आ जाएगा 49। तो यहां देख रहे हैं हम लोग कि आ गया 7:7 का मीनिंग होता है 49, और फिर 7:7 का मीनिंग होगा 49। तो 9:9 करेंगे तो 81, इसका भी रिमाइंडर आ गया 1। अब यहां देख रहे हैं कि 1 में से 3 घटेगा, तो देखिए अब तो आपको आंसर मिलता होगा कि 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, कि बगल वाले से क्या करेगा, पैंचा लेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 11 नंबर हो जाएगा। तो पैंचा कितना देगा, 10 के रूप में, और यहां पर 11 में से जब घटाएंगे 3 को तो ये आ जाएगा कितना, 8। और देखिए यहां पर आपके विकल्प में कहीं मौजूद नहीं है, तो ये आप आंसर डी में टिक लगा देंगे। तो अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन संख्या 9 को देखने के लिए कि यह जो 9 क्वेश्चन है नंबर, वह किस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि यह भी आपका एक मिसलेनियस के रूप में प्लस और इनटू के साथ ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब यहां से देखिए कि 0 बेस है, तो हमने रूल नंबर पहला लिखाया कि 0 बेस पर कोई भी पावर दिया रहे 0 को छोड़कर उसका इकाई अंक 0 आ जाएगा, प्लस 6 बेस पर दुनिया का कोई भी नंबर पावर दिया रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आ जाएगा। रूल नंबर 1 पर है, 1 बेस का पावर कोई भी नंबर दिया रहे तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 1 होगा। और सॉरी यहां मल्टीपल का चिन्ह है, देख रहे हैं कि 1 बेस का पावर कुछ भी दिया रहेगा तो इसका इकाई अंक 1 आ जाएगा, और 5 बेस का पावर दुनिया का कोई नंबर होगा ये कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए इसे हल करेंगे, यहां पर प्लस है, यहां पर मल्टीपल दिया है, यहां पर मल्टीपल। अब देखिए यहां पर इसे मल्टीपल करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 0, 0 प्लस आ जाएगा 0, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम लोग, टिक लगा लेंगे। अब चलते हैं स्क्रीन संख्या, आप क्वेश्चन आएगा 10 नंबर, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। कि 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार हम लोग करेंगे कि यहां पर होना चाहिए फैक्टोरियल लिखा गया होगा, फैक्टोरियल यहां पर ऐसे चिन्ह लगा लेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा गया फैक्टोरियल 111 में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए हम लोग फैक्टोरियल लिखने का 2 तरीका अपनाते हैं। अगर हम लिखते हैं फैक्टोरियल 5 तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, और इसी को फैक्टोरियल के रूप में कुछ लोग लिखते हैं फैक्टोरियल 5। अब जरा समझिए कि फैक्टोरियल का हम लोग मीनिंग क्या लेते हैं। अगर फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना 5 होता है। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू होता है 120। तो यदि फैक्टोरियल के रूप में अगर वैल्यू 5 आपको दिया हुआ है तो 5 का इकाई अंक आप कितना देख रहे हैं, 0। जब 5 का इकाई अंक 0 है तो आप अगर 5 से कोई भी नंबर आप बढ़ा लेंगे, चाहे 10 लीजिए, 11 लीजिए, 15 लीजिए, 5 से 11 कोई भी नंबर लेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो इसको टिक लगा देंगे हम लोग किसमें, 0 में। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या देखते हैं 32, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार ये एसएससी और रेलवे के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखा गया क्वेश्चन स्क्रीन पर है कि 32 का पावर 32 और उसका पावर 32 का इकाई अंक क्या होगा। तो जरा गौर से देखिए कि 32 का पावर 32 में उसका इकाई अंक क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर की ओर हम लोग चढ़ते हैं। तो जब भी पावर पर पावर की बात हो तो वैसे प्रश्न को हम लोग हमेशा बेस के द्वारा सॉल्व करेंगे, कभी भी अचानक सॉल्व करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो 32 के पावर 32 को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि 32 का पावर 32 है। तो हमने ये बात बताया रूल नंबर 2 के द्वारा कि जिसका बेस का इकाई अंक 2 हो और उस पर पावर कोई भी संख्या दिया गया हो तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग लगाइए। 4 से भाग लगाने के बाद रिमाइंडर निकालिए तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो 2 का पावर हम लोग कितना रखेंगे,
4 रख लेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 4:4 हो जाएगा 16, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 को हम लोग ऐसे मल्टीपल करते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका मीनिंग होता है 16, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 6 आया तो आंसर तो 6 विकल्प में दिया गया है, हम लोग कभी भी आंसर ठीक अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपने इसका जो मान निकाला है वह 32 का पावर 32 निकाला है, तो निश्चित तौर पर एक बार और दिया गया उसका कितना है, पावर 32 है। तो जब एक बार और 32 दिया गया तो हम लिखेंगे पुनः ये जो 6 है इस 6 पर उसका पावर हो जाएगा कितना, 32, ये वाला 32 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको रूल नंबर 1 में पढ़ाए हैं कि यदि किसी भी नंबर का पावर 0, 1, 5 और 6 है, उस पर पावर दुनिया का कोई भी नंबर लिख दिया जाए तो उसका इकाई अंक क्रमशः क्या होगा, वही संख्या हो जाता है। तो 6 का पावर कोई भी संख्या 32 लिखा हुआ है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक इसका 6 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आंसर टिक लगा देंगे, किसमें, 6 में। तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग देखें। अब क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट आपका 12 नंबर स्क्रीन के सामने आ रहा है। आइए, बहुत सिंपल है, ये बेसिक सा बात क्वेश्चन लिखा हुआ है, केवल गुणा करके इकाई अंक को हम लोग डिफाइन, कलम चलाने की जरूरत नहीं है, केवल मौखिक देखेंगे और इसके आंसर को टिक लगाएंगे। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया, जो स्क्रीन पर आपके 12 नंबर क्वेश्चन आए हुए हैं, इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम गुणा करते हैं 6 क्वेश्चन में देखते हैं कि इसके इकाई अंक को गुणा करना है 6:8 करेंगे तो 6 गुना 8 करते हैं तो यह आता है कितना, 48 आता है। हमने कहा दहाई का अंक नहीं लेना, इकाई लेना 8, फिर इस 8 से गुणा करते हैं किससे, यह जो 8 आया ये वाला, इसको गुणा करते इससे तो 16 आ जाएगा, फिर दहाई अंक को हटा देते हैं। अब इस 6 को किससे गुणा करते हैं, इस 4 से, तो 24 आ जाएगा, इसे हटा देंगे और 4 को 9 से गुणा करते हैं, ये आता है 36 आता है, इसको हटा देते हैं, आंसर हो जाता है 6। तो देखना इस विकल्प में किसमें टिक लगाना है, तो 6 में टिक लगा देना है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्टी नंबर क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीन के सामने है। अब क्वेश्चन को जरा पढ़िए। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 348 इंटू 712 और 82, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, 82 यहां पर ये क्रॉस जो है ये नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए केवल स्टार। स्टार के गुणनफल में इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना के गुणनफल में इकाई अंक 2 है। इन संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या है, 2 है। तो स्टार चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, स्टार चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक है, तो जरा गौर से गुणा कीजिए। 8:6 हम लोग 6 लेते हैं, 8:6 तो ये आ जाएगा कितना, 16, 6 आ जाएगा। अब कारक 6 में आप स्टार के स्थान पर कौन सा वैल्यू रखेंगे, किससे गुणा करेंगे जिससे कि आपको इकाई अंक क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इसके ऑप्शन भी सभी गलत दिए गए हैं, हम लोग ऑप्शन लिख लेंगे इसमें कि अगर हम देखते हैं कि यहां पर क्या होगा, देखेंगे कि 6 गुना अगर हम लोग करते हैं 2 तो हम लोग उसका इकाई अंक 2 आ जाएगा, नहीं 6 गुना 2 12 हो जाएगा, इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा, 2। दूसरा क्या रख सकते हैं, 6 को हम लोग मल्टीपल कर सकते हैं 7 से, तब भी हमारा इकाई अंक 42 आ जाएगा। तो यानी इसका मतलब अब आपके ऑप्शन में दिया रहता, ए ऑप्शन में ऐसा लिखा रहता कि 2 या 3, दूसरा ऑप्शन में दिया रहता, बी नंबर ऑप्शन में हम लोग यहां पर कर लेंगे
2 या 7। सी नंबर ऑप्शन दिया रहता 2 या 4। तो यहां पर चौथा तो नॉन ऑफ दिस दिया ही गया, तो यहां पर आंसर होना चाहिए 2 और 7। 2 और 7 विकल्प में क्या करेंगे हम लोग, टिक लगा लेंगे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 14 में क्या दिया गया है, 2 का पावर 3 है, 3 का पावर, तो यहां कुछ नहीं करना, ये जो भी लिखा हुआ यहां सिंपल देखिए। एक हमारा नंबर क्या है कि अगर हम 5 को होगा तो उसका इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर कि हम क्या करेंगे कि 2 का पावर 3 है तो यह 8 आ जाएगा, 3 का पावर 4 है तो 1 आ जाएगा। तो यहां पर एक कोई भी 5 के साथ कोई भी अगर इवेन नंबर आ जाता है तो उसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 होगा। अब 0 के बाद अगर दुनिया का कोई भी नंबर आएगा तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या टिक लगा लेंगे, 0 में, क्योंकि एक अंक 5 है और कोई भी इवेन नंबर आ जाए मल्टीपल में, जब उसे गुणा करेंगे तो वह हमेशा क्या आ जाएगा, 0 आएगा। और 0 से किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या देगा, 0 देगा। अब चलते हैं अंतिम क्वेश्चन आज का 15 नंबर। चलिए यहां पर लिखा हुआ क्वेश्चन में 33 का पावर 34, 35, 36 में इकाई अंक क्या होगा। तो जरा गौर से देखिए क्वेश्चन में कह रहा कि 33 का पावर 34, उसका पावर 35, उसका पावर 36, सो एंड सो ऑन, अनंत तक ये दिया गया। तो कुछ नहीं करना, अभी बेस से हमने कहा कि बेस से सॉल्व कीजिए, इसको आसानी से बन जाएगा। 33 का पावर 34 लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, इस बेस को पकड़ेंगे, 3 का पावर चला जाएगा 2, तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 9। अब 9 तो अभी कहीं पर है नहीं। दूसरा हम लोग अब क्या करेंगे, अब इस 35 को रखें किस पर, पुनः 9 बेस का पावर हो जाएगा 35। तो 9 बेस का 35 में 4 से भाग लगाएंगे तो यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो जब रिमाइंडर 3 आया तो यहां पर हो जाएगा 9 बेस का पावर कितना आ जाएगा, 3। इसे सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई अंक आ जाएगा, 9 गुना 9 करेंगे तो 81 हो जाएगा, फिर 9 से करेंगे तो इसका इकाई अंक 9 हो गया। अब यहां भी फिर आंसर नहीं आया है ना, यहां पर हम लोग आंसर लाए हैं, तो देख रहे हैं दोनों बार 9 आया है। तो एक बार अगली बार भी चेक कर लेना चाहिए कि 9 आ रहा है या नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, फिर पुनः रखेंगे इस 9 का पावर 36। तो यहां पर देख रहे हैं कि इसमें अगर हम लोग भाग लगाएंगे 4 से तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना, 0। रिमाइंडर कितना आया, 0। जब 0 आया तो इस बेस संख्या पर पावर 9 का पावर 4 होगा। तो 9 का पावर 4 का मीनिंग होगा, 9 गुना 9 का मीनिंग लेते हैं 81 इंटू 81। तो यहां पर हो गया 1। अब ये जो 1 आ गया, अब यहां से ये बात क्लियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 1 का पावर अब दुनिया का कोई भी नंबर रखेंगे तो हर बार उसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे सिमिलर 1 का पावर हम लोग रखेंगे कितना, 37, 36 रख लिए 37, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अब इस प्रकार सो एंड सो ऑन कोई भी नंबर रखेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा।
और आज के क्लास में दोस्तों हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं कि यूनिट डिजिट है क्या, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन को रूल के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग 2 बेसिक रूल की चर्चा किए थे। इसी रूल के आधार पर यूनिट डिजिट के आप किसी भी प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रुकेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।